वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल से एक्सरसाइज 7.3। हमने इससे पहले 7.2 डिस्कस कर ली है। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड टिल नाउ देन यू मस्ट हैव टू गो टू सर्च द वीडियो एंड वॉच द वीडियो। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लिया करें, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया करें सभी के साथ, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल एबीसी एंड इट मींस ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स जानते हैं, द ट्राइंगल विच हैव टू इक्वल साइड्स। तो देयर आर टू ट्राइंगल, फर्स्ट इज एबीसी एंड सेकंड इज डीबीसी, जो कैसे हैं, आइसोसेल्स हैं ऑन द सेम बेस, जिनका बेस क्या है, सेम है, BC। वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। वर्टिसेस जो हैं A और D वो भी सेम साइड है BC के ही। फिगर देखें, सबसे पहले ABC ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसमें आइसोसेल्स कहा है तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। DBC कह रहे हैं ये भी आइसोसेल्स है, DBC इज दिस, तो ये भी इक्वल टू दिस। सेकंड कह रहे हैं ए और डी जो है वर्टिसेज है, दिख रही हैं ए और डी वर्टिसेज है, ए और डी ये रही बीसी पर ही, यानी बीसी के ऊपर ए और डी वर्टिसेज हैं, जो कहां पी पर ज्वाइन कर रहा है। दिखा दिया, एडी एक्सटेंड कर रहा है, एडी जो हम बता रहे थे अभी वर्टिसेज हैं सेम साइड बीसी के, और एडी क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, और कहां, बीसी पर कट कर रहा है, पी पॉइंट पर। शो करना है हमें, शो क्या करना है, वी हैव टू शो फर्स्ट पार्ट triangle ABD congruence to triangle ACD, ABD and ACD। अभी तक आपने अगर कॉन्ग्रुएंसी के रूल नहीं देखे हैं तो चैप्टर 7 की इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, वहां से आप समझ पाएंगे, तभी इन्हें सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। करते हैं, जो हमें प्रूव करना है, लेट अस स्टार्ट इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ABD is this and ACD is this. I think AB and AC are corresponding sides of triangles ABD and ACD. It is given to us. On second hand, BD is equal to CD because BD equal to CD because BD is corresponding side to CD of triangle ABD to ACD. It is also given to us. नेक्स्ट क्या हो सकता है, ABD ट्राइंगल है, एक ACD है, जिनमें हम मूव करा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, एंगल का कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो हमारे पास में AD देख रहे हैं, AD ABD जो ट्राइंगल है और ACD जो ट्राइंगल है, इन बोथ ट्राइंगल AD is common side, so we can write AD is equal to AD, which is common. Which congruence rule should I apply here? We have used all three sides, all corresponding sides. It means side, 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 or we can say side, side, side. Then by triple S congruence rule, we can say that triangle ABD is congruous to triangle ACD. दिस इज वॉट विच वी हैव टू प्रूव। जो हमें प्रूव करना था वही ये हमारे सामने आ चुका है। आगे देख लें, एबीपी और एसीपी ट्राइंगल के लिए चलना है हमें, सेकंड पार्ट के लिए। ये रहा ए बी पी और ए सी पी। हम यहां से साइड में दिखा सकते हैं, सिंस ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एसीडी। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, तो ये वाला पार्ट जो इन दोनों ट्राइंगल का होगा इक्वल होगा। क्यों यूज कर रहा हूं, आगे काम आने वाला है, पता चल जाएगा। इट मींस एंगल BAD जो मिलेगा हमें, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, इसी को हम चाहें तो क्या दिखा सकते हैं, एंगल BAP भी कह सकते हैं क्या इसे, इज इक्वल टू एंगल CAP भी कह सकते हैं इसे। तो ये अभी के लिए नोट कर लें। नेक्स्ट करते हैं, एंगल BAP एंगल CAP के हमने इक्वल
कर लिया है। इसका क्या यूज करेंगे? इसका यूज करने के लिए हमें चलना है इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी, इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी। क्या करें? एबीपी एंड एसीपी। एबीपी और एसीपी में मुझे लग रहा है एबी और एसी जो होंगी वो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं गिवन ट्राइंगल्स के, और ये भी हमें गिवन है कि दीज ट्राइंगल्स आर, इट मींस ये जो ट्राइंगल गिवन था एबीसी और डीबीसी, तो एबीसी ट्राइंगल की बात करें तो एबीसी के अकॉर्डिंग एबी और एसी इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज कॉन्ग्रुएंस पार्ट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस नहीं करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे। आगे आते हैं, क्या हो सकता है? ये जो हमने लिखा है इसे हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। एंगल बीएपी जो होगा वो एंगल सीएपी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है? एबीपी का पार्ट, तो ये एंगल हो जाएगा, और एसीपी का पार्ट ये एंगल हो जाएगा। तो जो हमने प्रूव कर चुके हैं वहां से भी नोट कर सकते हैं कि एंगल बीएपी इक्वल टू एंगल सीएपी। ओके जी, बाई सीपीसीटी। ये कहां से आया? बाई सीपीसीटी। प्रूव्ड एबव कर लिया, इसके अकॉर्डिंग आ चुका है। थर्ड क्या हो सकता है? एबीपी एंड एसीपी ट्राइंगल में चल रहा हूं मैं, तो एपी और एपी दोनों ट्राइंगल में कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा। एबीपी और एसीपी एपी के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते, इट मींस एपी इज कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। ओके, या इसे शो करा दो कि प्रूव्ड एबव in first part. By which congruence rule should I apply here? I have applied in triangle ABP। देख रहे हैं हम, साइड का यूज किया, एंगल का किया, फिर ये साइड का किया। या फिर इधर देख लो ACP में, ACP के लिए भी हमने साइड का यूज किया, एंगल का यूज किया, और फिर ये AP साइड का किया। इट मींस बाई SAS congruence rule, triangle ABP is congruent to triangle ACP. This is the answer of second part. Now let us discuss for third part and fourth part. Let us do third part. In third part we have to prove that AP bisects angle A as well as angle D. एंगल A और एंगल D, यानी AP जो है वो क्या कर रहा है? एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो पार्ट BAP होगा वही CAP हो जाएगा। CAD की बात कर रहे हैं, चलो, जो पार्ट BDA होगा वही पार्ट CDA हो जाएगा। हमने क्या देखा अभी? सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACP ACD प्रूव किया है हमने रिसेंटली, प्रूव्ड एबव। तो यहां से एंगल BAD जो मिलेगा वो एंगल CAD के इक्वल मिल चुका। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई CPCT। इट मींस एंगल A तो बाइसेक्ट हो चुका, बट एंगल D को भी बाइसेक्ट करके दिखाना है। क्या हो जाएगा? अभी हमने ABP में चले थे, ACB में, इसे छोड़ दें, हम चले हैं फर्स्ट में ही, चलो ABD के और ACD से ही। एंड ऑल्सो एंगल BDA जो होगा इज इक्वल टू एंगल CDA हो जाएगा, और ये भी क्या मिलेगा? बाई CPCT। इट मींस दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। हमने देखा लेफ्ट वाला ये पार्ट इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। इट मींस ये बाइसेक्ट ही तो हो रहा है, किसके थ्रू? AD के थ्रू। तो AD कहां तक एक्सटेंड कर रही है? फिर P तक। तो इट मींस यहाँ क्या कहा जा सकता है? सो वी कैन से दैट हेंस AP bisects एंगल A as well as एंगल D। नेक्स्ट के लिए देखें, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP क्या है? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसके लिए क्या करें? फोर्थ पार्ट करते हैं। सिंस एंगल वो ट्राइंगल ABP
is congruent to triangle ACP. It is proved in part number 2. ओके, कुछ नया नहीं है। क्या हो सकता है यहां से, BP इज इक्वल टू CP हो जाएगा बाई CPCT, यही मिलेगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स इक्वल हो जाते हैं, BP का करस्पॉन्डिंग CP हो गया, तो एंगल APB जो मिलेगा एंड ऑल्सो एंगल APB इज इक्वल एंगल APC बाई ये भी हमें मिला CPCT। APB इक्वल टू APC आ चुका है, APB इक्वल टू APC। मैं देखूं कि एट लाइन BC एंगल BPC एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल APB एंड एंगल APC सम जो होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। At straight line we know very well the sum of angles is always equal to 180 degree. APB as it is, I can put APC to APB, it can be replaced because it is already proved. Angle APB is equal to 180 degree. Angle APB sum will be 2 angle APB is equal to 180 degree. Angle APB is equal to 180 upon 2, it means 90 degree. So we can say that APB is equal 90, also APC will be 90. हमने देखा कि ये एंगल 90 मिल चुके हैं और BP इक्वल CP हो चुका है। यही तो होता है, परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर दिया किसने, AP ने। हम कर सकते हैं so hence AP is perpendicular bisector, it is the sign of perpendicular of BC. Let us do next question. Let us do question number 2. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal AC. फिगर हमें गिवन नहीं है, फिगर हाउ वी कैन ड्रॉ। Let us draw a triangle ABC. I have taken a ABC such that AB equal AC. मैंने AB को AC के इक्वल सपोज कर लिया, इट मींस ये हमें गिवन है। और साथ में AD इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या होता है, किस पर है, BC पर, और जो क्या कर रहा है 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है। एल्टीट्यूड 90 डिग्री ड्रॉ करता है केवल, सो क्या कराना है, AD बाइसेक्ट एंगल BC। AD जो वो एंगल नहीं है, साइड BC है, AD बाइसेक्ट कर रहा है साइड BC को। इसके बाद सेकंड में AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, इसे। तो हमें देयर आर 2 ट्राइंगल्स गिवन टू अस। फर्स्टली in triangle ADB and triangle ADC, from the given conditions we can take 2 triangles. AB is equal to AC because these are the corresponding parts of triangle ADB and triangle ADC. It is given to us. For second part we can say that angle ADB is equal to angle ADC. It means this angle is equal to this angle and each 90 degree. It is also given to us, दिया हुआ है। थर्ड क्या हो सकता है, 2 कंडीशन गिवन है। थर्ड में क्या होगा, ADB ट्राइंगल हो या ADC हो, AD is common side for both the triangles. Then AD is equal to AD for both the triangles. It is common. Which congruence rule should I apply here? By, इसमें ध्यान दें, we have used right, जहां भी हम राइट एंगल यूज कर रहे हैं, इट मींस तुरंत हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हाइपोटेनियस का यूज तो नहीं किया हमने उस ट्राइंगल में, हमने किया राइट एंगल का यूज। इन एनी ट्राइंगल
which is right angle, just opposite side is hypotenuse. We have used here hypotenuse also. It means 90 के अपोजिट साइड hypotenuse होती है और हमने उसका यूज भी किया है। क्या किया है? ए बी और ए सी को इक्वल दिखाने के लिए। तो राइट एंगल का भी यूज किया, हाइपोटेनियस का भी यूज किया और एक साइड एडी का यूज किया। चाहे इस ट्राइंगल के लिए देख लें, राइट एंगल का, हाइपोटेनियस का और एक साइड हो, या तो एडी या सेकंड साइड सीडी, कोई एक साइड होती। तो बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, द ट्राइंगल एडीबी is congruent to triangle ADC. By CPCT, we can say that BD is equal to CD. क्यों? BD जो होगा पार्ट ADB का होगा और CD जो पार्ट होगा वो ACD का होगा, और ये करस्पॉन्डिंग पार्ट होने की वजह से, और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है ही है, तो कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एंड ऑल्सो सेकेंड पार्ट के लिए ऑल्सो गिवन दैट या प्रूव्ड above what we have proved that triangle ADB is congruent to triangle ADC. So जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ऑल पार्ट जो साइड होंगी वो भी इक्वल होंगे और एंगल जो होंगे वो भी इक्वल ही होंगे। इट मींस हमें इसके लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो इट मींस एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल सीएडी, बिकॉज एंगल बीएडी इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल एबीडी एडीबी and angle CAD is part of triangle ACD, and these triangles are already congruent. So we can say that angle BAD is equal to angle CAD. Hence डिक्टो लैंग्वेज शो करा दें, AD बाइसेक्स एंगल A। कहां से मिला? बाई CPCT। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सभी के साथ जहां तक पॉसिबल है, हमारा ही मनोबल बना रहे। और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो एक एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे तो अच्छा फील होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 3 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।